Hello friends, welcome to recruitmentresult.com where you can search government as well as private jobs anytime. दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला के बारे में बात करेंगे। इन फॉर्मूलेस की हेल्प से आप प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जारी रखिए ये वीडियो। सबसे पहले इन फॉर्मूलेस में यूज होने वाली शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म सीपी से और सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तभी प्रॉफिट की कंडीशन आएगी। फिर दूसरा फॉर्मूला लॉस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। इसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, तभी लॉस की कंडीशन आएगी। फिर आता है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। इस कंडीशन में भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। फिर सेलिंग प्राइस हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। लेकिन इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, जो कि लॉस की कंडीशन है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जिससे हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, जो कि प्रॉफिट की कंडीशन है। इसके बाद चलते हैं कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के एक और फॉर्मूले पर, जो कि है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस प्लस एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, जो कि फिर से लॉस की कंडीशन है। अब गौर करते हैं उन फॉर्मूलेस पर जिनकी हेल्प से प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट की जा सकती है। पहले प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते समय इन दोनों फॉर्मूलेज में डिनोमिनेटर में हमेशा आपको सीपी ही लेना है, कभी भी सेलिंग प्राइस एसपी नहीं लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो आपको सेलिंग प्राइस ही रखना है, वरना नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट प्राइस ही यूज होगा। तो दोस्तों, ये थे प्रॉफिट और लॉस से जुड़े वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जिनकी हेल्प से आप प्रॉफिट परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हमारी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल recruitmentresult.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान रहे दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद साइड में दिखने वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे होगा ये कि हमारी वीडियोस जब भी अपलोड होंगी तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। रिक्रूटमेंट रिजल्ट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।